हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और अपने आशीषों में बढ़ाता चला जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप बढ़ते चले जाओ, बढ़ो और बढ़ो और बढ़ते चले जाओ। आप धरती से आकाश की ऊंचाइयां छूने वाले इंसान होने चाहिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आपके लिए घोषणा करता हूँ कि आप बढ़ोगे और आज के बाद इस वचन के बाद आप बढ़ते ही चले जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो एक छोटी सी गवाही भी है मेरी और एक वचन भी है। जब मैं प्रभु में नहीं था, 2018 की बात बता रहा हूँ। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, बाइबल को नहीं जानता था, जिंदा जीवित परमेश्वर को उन्हें नहीं जानता था, तो भी प्रभु ने मुझसे उस वक्त पे बात करी। बाइबल, वो वचन बाइबल के अंदर नहीं था, पर बाइबल से बहुत मैच करता हुआ वचन था। उस समय फर्स्ट टाइम प्रभु ने मुझसे बात करी। मैंने फर्स्ट टाइम प्रभु की आवाज़ को सुना और उसके बाद तो मैंने कितनी बार मैं प्रभु की आवाज़ को सुनता आ रहा हूँ। आज भी मैं प्रभु की आवाज़ को सुन रहा हूँ। हालेलुया। तो आप भी जब इस वीडियो को सुन रहे होगे या देख रहे होगे, प्रभु आपको भी आशीष देगा और आपको समझाएगा कि आपको करना क्या है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। 2018 की बात बता रहा हूँ। ये गवाही के साथ ये वचन शुरू हो रहे हैं। तो 2018 में जब मैं प्रभु में नहीं था, ना मुझे बाइबल का पता था, मैंने कहा ना मुझे जिंदा और जीवित परमेश्वर के बारे में जानता था। जब प्रभु ने मुझसे बात करी, मुझे नहीं पता था कि जिंदा परमेश्वर है, कोई परमेश्वर है जिसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं, जिसकी अगुवाई में हम चल सकते हैं, नहीं पता था। तो चलिए मैं उस वचन से बताता हूँ। बाइबल में से नहीं है वो वचन, लेकिन उसके बाद के वचन सारे बाइबल में से हैं। तो पहला वचन, लेकिन वो बाइबल में से मैच करता हुआ वचन है। हालेलुया। तो आपको भी आशीष दे प्रभु इन वचनों के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं है। ये आज के वीडियो के बाद आपकी लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए खोल रहा है परमेश्वर। तो चलिए मैं बताता हूँ वो कौन सा वचन था। प्रभु ने कहा, तुम जो चाहते हो तुम वो करते हो, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। दोबारा सुनते। तुम जो चाहते हो तुम वो करते हो, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ और होगा वो जो तुम चाहते हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा, इसलिए तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ और होगा वो जो तुम चाहते हो। अब क्योंकि बाइबल को नहीं जानता था, परमेश्वर को नहीं जानता था और बहुत कन्फ्यूज था अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। और क्या बताऊँ, अगर आप 2018 में मुझे देखते तो आप नहीं मान सकते थे कि मैं इतना बड़ा आज विश्वासी हूँ, प्रभु के नाम में बड़े बड़े काम कर रहा हूँ, प्रभु का महिमा मेरी लाइफ में हो रही है। नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। और चलिए मैं आपको बाइबल मत्ती 5 अध्याय, ये वचन मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा बाइबल में से। मत्ती 5 अध्याय और उसका 8वां वचन। हालेलुया। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, वह परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल ने कहा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। बाइबल में कहा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये वचन कह रहा है धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, वह परमेश्वर को देखेंगे। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे देखेंगे, जब बाइबल मना कर रही है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। तो आज आपके लिए वो सुई बराबर जो बारीकी प्रभु ने रख रखी है उस वचन के अंदर मैं आपको खोल के दे रहा हूँ। इस वचन के अंदर जिनके मन शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कैसे देखेंगे? वो अपने काम धंधों में परमेश्वर को देखेंगे, अपने कामों को, बिजनेस को, अपनी फैमिलियों में प्यार मोहब्बत को, बच्चे आज्ञाकारी, पत्नी समझदार, आपके लोग समझदार, आप तरक्की पे तरक्की करते जाओगे। इस तरह से आप परमेश्वर को देख पाओगे अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु का हर एक वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आगे चलते हैं। मत्ती 6 अध्याय
मत्ती 6 अध्याय उसका 33वां वचन 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर ने कहा उसके धर्म और राज्य की आपको खोज करनी है। उसका राज्य कैसा होना चाहिए, उसका धर्म कैसा होना चाहिए। उसका धर्म एक ही बात बताता है, प्यार करो। केवल परमेश्वर है, एकमात्र जीता और जीवित परमेश्वर है। उससे पूरे तन मन प्राण से उससे प्यार करो, उससे आराधना करो, उसी को मानो और किसी अलावा किसी और को नहीं। वही उसका राज्य। और कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर, यानी हर एक व्यक्ति से जैसे खुद से प्यार करता है वैसे सबसे प्यार कर। वो कोई कैसा भी है दुनिया में, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसका जो न्याय है वो प्रभु के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। आप उससे प्यार कीजिए, ओनली वन, जस्ट प्यार। हालेलुया। तो आइए अगले वचन में चलते हैं, मत्ती 7:12। जिस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे। किसके साथ करे? तुम्हारे साथ करे, मेरे साथ करे। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम चाहते हो कोई तुमसे प्यार से बात करे, कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें जाने, तो तुम्हें भी उन इंसानों के संग प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना है। हालेलुया। चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे वो कमज़ोर विश्वासी हो। हालेलुया। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही कहती है। मत्ती 7:12 मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्यार मोहब्बत का व्यवहार होना चाहिए आपका। बहुत 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 विश्वासियों में, बहुत सारे लोगों में, प्रभु के जनों में मैंने बहुत कमियां देखी, बहुत घटियां देखी अपनी लाइफ में जब मैं प्रभु में आया। और बहुत बहुत ऐसे लोग भी मैंने देखे कि प्रभु में तो थे वो, और कोई प्रचारक था, कोई कुछ था, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं देखे। हालेलुया। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, पर वो बाइबल और परमेश्वर दोनों मना करते इसके लिए। तो आपको अपनी कमियां ढूंढनी है, सिर्फ अपनी कमियां। जैसे मुझे मेरी कमियां देखनी है, और उसके लिए मुझे प्रभु सामर्थ्य मांगना है कि प्रभु अगर मेरे में ये कमी है, ये कमी घटी है, तो कौन सा वचन है बाइबल का जो उस कमी घटी को दूर कर सकता है। हालेलुया। प्रभु से उस वचन को लेकर आपको प्रार्थना करनी है। आगे चलते हैं, मत्ती 8 अध्याय उसका 22। मत्ती 8 का 22वां वचन। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रभु ने क्या बोला? तू मेरे पीछे हो ले, और मुर्दे जो गाड़ रहे हैं उनको मुर्दे गाड़ने दे, अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अगर कोई आपको गाली देता है, कोई आपसे बुरी तरह व्यवहार करता है, कोई आपको नहीं समझता, तो आपको भी वो तो मुर्दे गाड़ ही रहा है, चाहे वो कोई प्रभु में है, चाहे कोई पास्टर है, चाहे कुछ भी है वो, ठीक है, उसको अपने मुर्दे गाड़ने दो। लेकिन आपको उनके संग आपको भी वैसा ही नहीं बन जाना है। अगर वो मुर्दे गाड़ने वाले लोग हैं तो आपको भी उनके संग अपने मुर्दे नहीं गाड़ने। अगर वो गाली दे रहे हैं, कुछ गलत बातें उनके अंदर है, तो आपको अपने अंदर आप उनकी संग एक जगह प्रभु कहता है कि बुरों की संगति मत करना। सबसे पहली बात आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि जहाँ आपको सही से नहीं समझाया जा रहा, कहीं सही से नहीं सिखाया जा रहा, चाहे वो कोई कलेशिया हो, ठीक है, या फिर कोई विश्वासी हो, आपको उनसे दूर हो जाना है, अलग हो जाना है, कट जाना है। सबसे बड़ी बात, चाहे वो पास्टर ही हो, लेकिन बुराई नहीं करनी है आपको उनकी, ठीक है। आपको समझना है पहले बात, परमेश्वर बुराई करने के लिए मना करता है, दोष लगाने के लिए मना करता है। बुराई नहीं करनी, लेकिन उनसे दूर हो जाना है, ठीक है। धीरे धीरे उनसे सारे कनेक्शन काट देने हैं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई विश्वासी भाई हो, विश्वासी बहन हो सकती है, कोई पास्टर हो सकता है। बुराई करने को प्रभु मना करता है, लेकिन उनसे अलग हो जाओ। प्रभु से अलग नहीं होना। आप एक कलेश से निकल के दूसरी में चले जाओ, बट प्रभु से अलग नहीं होना। आप ये नहीं कि एक किसी पास्टर ने आपसे कुछ गलत कह दिया तो आपने
कलीसिया छोड़ दी, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप छोड़ दो, छोड़ दो। अगर आपको प्रभु वहाँ आत्मा आपकी गवाही नहीं दे रही, वो कलीसिया आप छोड़ दो। लेकिन जब दूसरी कलीसिया में जाओ, जरूर दूसरी कलीसिया में ज़रूर जाओ, जहाँ भी आपको प्रभु भेजे वहाँ जाओ। आपको प्रभु को नहीं छोड़ना है, पास्टर को छोड़ दो, किसी विश्वासी भाई को छोड़ दो, बहन को छोड़ दो, डोंट वरी, वो नहीं चल रहे ढंग से, छोड़ दो, लेट गो, आगे बढ़ो लाइफ में। प्रभु ने तुम्हारे लिए बहुत आशीषें रखी है। मुझे भी नहीं पता कि 2018 में जब प्रभु ने मुझे चुना उसके बाद कितनी आशीषें। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम मुर्दों को गाड़ने की बात हो गई कि जैसा वो कर रहे हैं हमें वैसा नहीं करना है। वो हम पे दोष लगा सकते हैं, गलत ठहरा सकते हैं, बहुत सारी कमियाँ बता सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें माफ़ करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में और लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारी आशीषें रखी है। हम उन लोगों की थोड़ी सी गलत बातों से अपनी आशीषों को नहीं खोए गए। हालेलुया, जय मसीह की। तो आगे चलते हैं। यहोशू उसका 23 अध्याय का 10वां वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। किसकी ओर से? तुम्हारी ओर से, अपने वचन के अनुसार लड़ता है। हालेलुया, जब आप उसका वचन पूरा करते तब वो लड़ता है आपके लिए, लेकिन आपको अपनी सोच समझ का सहारा नहीं लेना। बाइबल मना करती है इसके लिए कि आप अपनी सोच समझ का सहारा नहीं ले सकते। हालेलुया, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। अगर आप उसके वचन पे चल पा रहे हो तो तुम्हारी ओर से लड़ता है। नहीं चल रहे हो तो प्रभु फिर गारंटी नहीं लेता कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। हालेलुया, पर आप वचन पर चलने वाले विश्वासी हो तो बेफिक्र हो जाओ, प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा, अपने वचन के अनुसार जरूर लड़ेगा। होशे 4:6 में कहा प्रभु ने, होशे 4:6 में प्रभु ने कहा, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत सारे लोगों को मैं देखा, बहुत सारे विश्वासियों से मैं मिलता आ रहा हूँ अभी तक अपनी लाइफ में, बहुत सारे पास्टरों से मिलता आ रहा हूँ, और उनकी लाइफ में, बहुत सारे पास्टरों की लाइफ में, बहुत सारे विश्वासियों की लाइफ में यह वचन काम कर रहा है। ये वचन बहुत पावरफुल रीति से काम कर रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। पहले आपको समझना है कि प्रभु का ज्ञान है क्या, प्रभु हमें किस तरह समझा रहा है। अब आगे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। मत्ती 10:38 वचन, 10:38 वचन क्या कहता है? और जो अपना क्रूस लेके मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस लेके मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। मना कर देता है प्रभु, उसे साफ मना कर देता है। यहाँ पे ये वचन उसको साफ मना कर रहा है कि भाई तुम मेरे योग्य नहीं हो, बहन तुम मेरे योग्य नहीं हो, पास्टर जी तुम मेरे योग्य नहीं हो। प्रभु ऐसे मना कर रहा हूँ। हालेलुया, बहुत बड़े भले आपने काम करे होगे हो सकता है प्रभु में आने के बाद, लेकिन हो सकता है आप वचन में बहुत जगह चूक खा रहे हो। आप वचन बताने, अच्छा वचन प्रचारक हो, अच्छी बात है। प्रभु कहता है अच्छा वचन बताओ, अच्छी तरीके से बताओ कि आदमी के दिमाग में बैठे, लेकिन आप अगर खुद उस वचन पे नहीं चल रहे हो तो प्रभु आपको सीधा और सिंपल और साफ शब्दों में कहता है तुम मेरे योग्य नहीं हो। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले हुए मेरे योग्य नहीं है। सिंपल सी सीधी सी बात कहता है प्रभु। घुमा फिरा के प्रभु कभी कोई बात नहीं करता आपसे। हालेलुया। तो आगे चलते हैं हम। यूहन्ना 4 अध्याय का 4 वचन है। 4:4 कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। हे बालकों तुम किसके हो? परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है कि आपने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो हमारे अंदर है वो बड़ा है। संसार में जो है वो छोटे छोटे कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, भूल जाइए, डोंट वरी।
जो आपके साथ है वो सबसे बड़ा है। अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को रचने वाला आपके साथ है। हालेलुया। आगे चलते हैं। मत्ती 5:42। मत्ती 5 अध्याय उसका 42वां वचन। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह मत मोड़। अगर आप ये वचन सुन रहे हो ना, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह मत मोड़। हालेलुया। अगर आप पे कुछ है, आप सामर्थ्य हो, आप तो दीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप उसे कभी भाई मेरे पे नहीं है, मैं आपके लिए अभी नहीं कर सकता, ठीक है। आप आपकी हाँ की हाँ ना क्या ना होनी चाहिए। ये नहीं आपने उसे सुबह बुला लिया, वो आपके घर पे आया, किराया भाड़ा लगा के आया, और उसके बाद आपने मना कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। हाँ की हाँ और ना की ना। ये वचन जो है ये पैसे को रिलेट कर रहा है। आप घमंडी नहीं होने चाहिए प्रभु आने के बाद। जितना प्रभु आपको बढ़ा है, आप झुकते चले जाना। हालेलुया। नरम होते चले जाना। धरती का अधिकारी हो जाओगे आप, और वर्ल्ड के अधिकारी हो जाओगे आप। हालेलुया। जितना आप ऊंचा उठो उतना झुकते चले जाना यीशु मसीह के नाम में। जितना प्रभु आपको बढ़ाए उतने नरम होते चले जाना। हालेलुया। और अपने सताने वालों को आशीष दो। रोमियो 12 अध्याय और उसका 14 वचन क्या कहता है? रोमियो 12 अध्याय उसका 14वां वचन क्या कहता है? अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, शराब ना दो। क्या बोला यहाँ पे? अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, शराब ना दो। क्या करना था यहाँ पे? अपने सताने वालों को क्या करना था? आशीष देनी है। और फिर प्रभु ने कहा आशीष दो, शराब ना दो। अब देखिए वही पहला वचन जहाँ से हमने शुरू करा था, इसलिए तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ और होगा वो जो तुम चाहते हो। ये वचन सेम उस कंडीशन को बता रहा है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, शराब ना दो। कई पास्टर है, कई विश्वासी है, किसी विश्वासी से बात हो रही है, कोई भी पास्टर एकदम से अपने कलीसिया के बारे में, अपने कलीसिया के लोगों के बारे में भट्ट जैसे मुँह बोलता है और कुछ अनाप शनाप बोलता है, और उसे नहीं पता होता कि शैतान ने उससे क्या करवाया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिंपल और शांत होकर चलना है प्रभु में। हालेलुया। हमें शांत होकर चलना है, आनंदित होकर चलना है, मगन होकर चलना है। जहाँ आप मगन नहीं हो, जहाँ आप आशीषित आनंदित नहीं हो, वहाँ शैतान आपका फ़ायदा 101% उठाता है। आपको सतर्क होना है। आप शैतान के नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। हालेलुया। रोमियो 12:19 में हम पढ़ते हैं, क्या कहता है परमेश्वर? हे प्रियो, बदला ना लेना। हे प्रियो, बदला ना लेना। कोई तुम्हारे संग कुछ भी करे उसका बदला नहीं लेने को कह रहा है प्रभु, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। यहाँ पे हमें क्या करना था? खुद क्रोध नहीं करना था, परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना था कि प्रभु देख, इनने मुझे ऐसे कहा, देख प्रभु इनने मुझे ऐसे कहा। प्रभु है ना तुम्हारा पिता बैठा है ना ऊपर स्वर्ग में। जब तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो वो सुनता है ना, जब तुम उससे बात करते हो वो सुनता है। उसके कान है, उन्हें अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया है। तो पूरा वचन में पढ़ देता हूँ आपको। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर कह रहा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि बदला दूंगा। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। तू कौन होता है अगर किसी ने तेरे को गलत बोला? नहीं करना। देखिए फिर से वही वचन आ जाता है कि इसलिए तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, और होगा क्या? जो तुम चाहते हो। अब जो तुम चाहते हो, अगर तुम इस वचन के अकॉर्डिंग कर रहे हो कि प्रभु मैं बदला नहीं लूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा इस इंसान को, मैं माफ़ कर दूँगा आपके नाम में, यीशु मसीह के नाम में, मैं उसे लेट गो, छोड़ देता हूँ पिता। तुमने मेरे संग कुछ भी व्यवहार कराओ, कुछ भी कराओ, मैं उसको जाने देता हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम में। तब प्रभु आपकी ओर से उस युद्ध को जब लड़ने के लिए खड़ा होता है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते
कि आपकी परिस्थिति किस हिसाब से बदलेगी। अगर आप वचन पे विश्वास नहीं कर पा रहे, नहीं चल पा रहे, तो ये आपकी कमजोरी है। प्रभु से सामर्थ्य मांगे, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य मांगे कि पिता तू मुझे सामर्थ्य दे, मुझे समझा। अगर मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ अपने कुछ लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, पिता तू मुझे ऐसा मन दे दे, ऐसा मन दे दे, बच्चों की तरह मन दे दे, भोला सा मन दे दे, छोटा सा मन दे दे, बच्चे जैसे आप ही लड़ रहे हैं फिर वापस खेल रहे हैं, ऐसा मन दे दे पिता मुझे। प्रभु आपको देगा, 100% आपको देगा। तो आगे चलते हैं। बदला दूंगा, हालेलुया। रोमियो 12 का 21, रोमियो 12 का 21। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। फिर वही वचन आता है, देखिए, इसलिए तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तुम चाहते हो। प्रभु ने यहाँ पर बोला बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। शांति से, आनंद से आगे बढ़ो प्रभु में, शांति से आगे बढ़ो, आनंद से आगे बढ़ो और प्यार से अपने दुश्मनों को दिल जीत लो। प्यार से उनको जीत लो। हालेलुया। मत्ती 5 का 44 वचन, 44, मत्ती 5 का 44 वचन क्या कहता है? गौर से सुनना, अपनी समझ बुद्धि का सारा मत लेना, जो प्रभु कह रहा है वो करो और होगा वो जो तुम चाहते हो। हालेलुया। मैंने ऐसी लाइफों में, ऐसी कंडीशनों में इन वचनों को बहुत इस्तेमाल करा है। प्रभु ने जैसा कहा मैंने वैसा किया और हुआ वो जो मेरे मन मुताबिक था। हालेलुया। तो आप अपनी समझ बुद्धि का सहारा मत लो। पहले तो बाइबल यही कहती है कि अपनी समझ बुद्धि का सहारा मत लो, जैसा वचन कह रहा है वैसा ही करो, सेम टू सेम वैसा ही करो और होगा वो जो तुम चाहते हो। आप देखोगे रिजल्ट को बहुत जल्दी, यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस वीडियो से समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो ना, तो प्रभु आपको आज बहुत बड़ी ब्लेसिंग देगा। आज से और अभी से, इसी वक्त से आपके घर में, आपके शरीरों में, आपके परिवारों में, आपके काम धंधों में बहुत बड़ी ब्लेसिंग को आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत बड़ी ब्लेसिंग कह रहा हूँ मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ कि आप कितनी बड़ी ब्लेसिंग के नीचे हो इस वक्त, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो तो। हालेलुया। आनंदित रहिए, मगन रहिए। चलिए, मत्ती 5 का 44 क्या कह रहा है? मत्ती 5 का 44 क्या कह रहा है? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने, जो आपको सता रहे हैं उनके लिए प्रभु मैं इन्हें माफ़ कर देता हूँ, प्रभु तो इन्हें समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। प्रार्थना करनी है आपको उनके लिए, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। मत्ती 5 का 44 और 45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। इतना करने से आप संतान ठहरोगे। अगर आप माफ़ नहीं कर रहे ना, अपने बैरियों से प्रेम नहीं कर रहे हो, सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं ठहरोगे। 45वां वचन आप पढ़ लेना, जिससे तुम अपने पिता के जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हालेलुया। यहाँ से आप संतान ठहरोगे। अगर आप ऐसे नहीं हो ना, तो आप किसी और की संतान होगे, परमेश्वर की नहीं। समझ पा रहे हो आप वचन को? आप सीखो। सुई बराबर जो, नौक बराबर जो। अब जब मैं शुरू में प्रभु में आया था, वचन वही होते थे, प्रभु का तरीका मेरे को समझाने का लगता। आज प्रभु मुझे ताड़ना भी देता है, झापड़ से भी समझाता है, कई चीज़ें समझाता है, नरम करता जा रहा है मुझे धीरे 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 बटा। आज मुझे लगता है मैं 4थी क्लास में हूँ। प्रभु के हिसाब से मैं आज 4थी क्लास में, मुझे 4था साल लग चुका है, मैं 4थी क्लास में आ चुका हूँ। अब मैं कुछ ज़्यादा समझ पा रहा हूँ वचन को। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अगर आप इन वचनों को सुन रहे हो, समझ रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग के नीचे हो। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, आप अपने काम धंधों में, आप अपने परिवारों में, आप अपने शरीरों में, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ जहाँ जो जो लोग आपसे जुड़े हुए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके थ्रू मिलेगी उन लोगों को। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आपके लिए घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में। एक वचन और मैं फिलेमोन
1 का 3। फिलेमोन, लास्ट वचन है फिलेमोन 1 का 3। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। आमीन। आप सबने समझा इस वचन को, सीखा इस वचन को। प्रभु आपसे बात करेगा, डायरेक्ट बात करेगा। आप नरम होते जाइए, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को कर लीजिए। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने बाप के आगे रोए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के आगे नहीं रोना पड़ेगा आपको। जब आप अपने स्वर्गीय पिता के आगे रो लेंगे ना मैं कह रहा हूँ आपके शत्रुओं को बहुत अद्भुत तरीके से आपके आगे झुका के लाएगा परमेश्वर, अगर आप समझ पा रहे हो वचन को। मैंने कहा बहुत बड़ी आशीष के नीचे हो यीशु मसीह के नाम। तो सबको जय मसीह की। खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु में मगन रहिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।